ओके सो आज हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, कि अगर हम लोग को सन का पता है, पेरेंट्स का नहीं पता है, पेरेंट्स का पता कर सकते हैं हाँ, लेकिन सन का और वन ऑफ द पेरेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता देखेंगे कैसे पता कर सकते हैं, आप लोग एकदम क्विकली कर लेंगे। हम एक प्रोसेस बताएंगे, जब वो प्रोसेस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी फंडामेंटल का कुछ बात करते हैं, जो फंडामेंटल्स हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग जानते हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड है तो कुछ फंडामेंटल भी होगा, जैसे बताते हैं हम लोग के ब्लड ग्रुप को जो डिटरमाइन करता है बॉडी में उसको बोलते हैं जीन, और वो जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है उसको बोलते हैं आई जीन। ओके, आई जीन जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, ब्लड ग्रुप डिटरमाइनिंग फैक्टर। हम बस लिख रहे हैं जिसको A to Z एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, एकदम लास्ट तक जाएंगे, एकदम अच्छे से क्वेश्चन। एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी है जो हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और एकदम क्विकली हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आई जीन जो है वो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे कैपिटल आई लिखा रहेगा और एक स्मॉल आई होता है, ठीक है, कैपिटल आई स्मॉल आई। कैपिटल आई हमेशा डोमिनेंट फैक्टर को शो करता है, डोमिनेंट फैक्टर, और इसको रिसेसिव। अब ये आप सोचेंगे ये नया टर्म क्या बता रहे हैं, एक्चुअली डोमिनेंट और रिसेसिव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड ओनली, इंग्लिश वर्ड है डोमिनेंट। तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं डोमिनेंट का मतलब जो शो करेगा, जो ऑलवेज शो करेगा, मतलब ये अगर प्रेजेंट रहेगा, ये कैपिटल आई जीन अगर प्रेजेंट रहेगा ये शो करेगा, बाकी कोई और कुछ रहेगा हम नहीं जानते। अब बताएंगे, आप बस ये देखते रहिए। स्मॉल जीन को बोलते हैं रिसेसिव। रिसेसिव मतलब कि only show when can show, we may write may show और may not। अब कब शो करेगा कब नहीं करेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन बस याद रखना है कि कैपिटल आई कहीं भी आ गया वो शो करेगा, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर। अब बताते हैं डोमिनेंट फैक्टर में डोमिनेंट ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। आई ए एंड आई बी। ब्लड ग्रुप कितने तरीके का होता है, अगर हम लोग नॉर्मली ब्लड ग्रुप का बात करें, ए बी ओ, यही ब्लड ग्रुप होता है, एक ए बी होता है ना। यही 4 ब्लड ग्रुप जो है हम लोग जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में मिल सकता है, ए बी या ओ या ए बी। अभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं कर रहे, अभी पहले हम लोग सीख लेते हैं फिर पॉजिटिव नेगेटिव का करेंगे, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ए बी ओ या ए बी हो सकता है। अगर डोमिनेंट हमेशा ए या बी को ही कंसिडर करते हैं, या तो ब्लड ग्रुप ए को या ब्लड ग्रुप बी हमेशा डोमिनेंट होता है। ब्लड ग्रुप ये आई स्मॉल आई रिप्रेजेंट करता है ओ ग्रुप को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ ग्रुप को। सो अगर कहीं भी स्मॉल आई लिखा है वो ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ओ ग्रुप का बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग कैपिटल आई लिख रहे हैं तो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं आई लिखा हुआ है तो अगर ओ नहीं भी लिखा है हम लोग को समझ लेना है कि ओ का बात कर रहा है, ठीक है। ये एक मतलब हो गया, ये हम फिनोमेना, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक बेसिक है जो हम लोग को जानना। अब इसके बेसिस पे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या, थोड़ा हम प्रोसेस बता रहे हैं कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप, डोमिनेंट होता है कैपिटल वाला आई ए या फिर बी, और रिसेसिव होता है स्मॉल आई। ओ लिखे नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है। अब मान लिया जाए हम क्या बोले, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आई ए आई बी डोमिनेंट है, ऑलवेज शो, और आई जो है इसको आई ओ भी लिख सकते हैं, रिसेसिव है, मे नॉट शो। ये समझ गए हम लोग, ये जीन का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी से पूरा खेल चलेगा। अब एक और बात करते हैं, अगर मान लिया जाए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी भी, चले फादर मान लेते हैं, एक पेरेंट है फादर जिनका ब्लड ग्रुप ए है। अब आप एक बात बताइए, जैसे कि ब्लड ग्रुप हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है, जीन हमेशा भी पेयर में होता है, कभी अकेले नहीं होता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आई ए ब्लड ग्रुप है तो या तो आई ए प्रेजेंट होगा या फिर आई ए और आई प्रेजेंट होगा। अब डोमिनेंट का मतलब समझाते हैं यहाँ पे। डोमिनेंट का मतलब है कि अगर दोनों में से हमेशा पेयर में रहेगा, हमेशा पेयर में, दो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर इस पेयर में से अगर कोई एक भी डोमिनेंट वाला आ जाए तो वो शो करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर आई ए आई बी है, आई बी आई है, हम ओ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली आई भी लिख सकते हैं। आई है,
आई ए है, ठीक है। फिर वही से अब ए डोमिनेंट है कि नहीं है, बी डोमिनेंट है कि नहीं है। अगर ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। अगर दोनों ए और बी प्रेजेंट रहेगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब एक और केस, अगर बी है और आई है, डोमिनेंट कौन है, बी है, रिसेसिव कौन है, आई है, ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, आई शो नहीं करेगा, रिसेसिव वाला नहीं शो करेगा यहाँ पे। तो हम बोले थे ना मे और मे नॉट शो, यहाँ पे नहीं शो करेगा, आई बी बस होगा, मतलब ब्लड ग्रुप बी हुआ। अब आई और आई ए, यहाँ पे भी रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, यहाँ पे आई ए होगा। इतना तक समझ गया। एक और केस लेते हैं, अगर ये रहेगा तो क्या होगा, दोनों रिसेसिव हो गया, हाँ ये दोनों रिसेसिव हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप वो होगा। वही बताए थे रिसेसिव में मे और मे नॉट शो। तो मे नॉट शो कब, जब अकेले प्रेजेंट रहेगा तो नहीं शो करेगा, अकेले प्रेजेंट रहेगा नहीं शो करेगा, जब दोनों प्रेजेंट होगा साथ में रिसेसिव तभी वो करेक्टर शो करेगा। ठीक है, समझ गए इतना। अब क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा, आप बस एक बार ध्यान दीजिए। अब हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पे एक और लिख देते हैं, वो ये सब कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन आप नोट भी कर लीजिएगा तो फिर याद रहेगा। अगर आई ए रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे तो ए होगा, आई ए रहेगा तो ए होगा, आई ए रहेगा ए बी होगा। इसको ए बी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, एक्चुअली उल्टा भी लिख सकते हैं, उससे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हम लिख दिया ऐसे, आई रहेगा तभी ओ होगा। ठीक है, ये पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में। हाँ, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आई रहेगा तो बी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कैसे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, रिसेसिव सब साथ में रहेगा तभी होगा ओ, नहीं अकेले रहेगा नहीं होगा। ठीक है, इसको आई भी लिख सकते हैं, आई ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आई बी आई, यहाँ पे डोमिनेंट ये बी हो गया, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है तो ये भी ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये डोमिनेंट है ये हो गया, ये अकेले शो नहीं करेगा, ये साथ में हो गया डोमिनेंट तो ए। ठीक है, हमेशा। अब ध्यान देते हैं, फादर का बोल दिया कि ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम लोग को कैसे पता कि ये वाला उसके पास कैरेक्टर है कि ये वाला है, मतलब जीन पेयर में होता है। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब 2 जीन होगा, इसका 2 जीन तो हर का 2 जीन होगा। अब 2 जीन होगा तो हम लोग को कैसे पता ये वाला फादर के पास है या ये वाला फादर के पास है, दोनों हो सकता है ना, हम लोग को तो नहीं पता। हाँ, क्वेश्चन करने में यही तो, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ। तो आई ए एक केस ले सकते हैं, एक केस ये होगा, या दूसरा केस ये हो सकता है कि आई होगा। ये दोनों में से कोई भी फादर को होगा तो उसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेते हैं मदर का मान लिया जब बी है, केस ले लिए बी है, मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनका भी वही केस, या तो ये होगा या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई केस हो सकता है, सेम टू सेम। आई बी दोनों डोमिनेंट है कि नहीं, तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब बोल देगा आपसे, अब देखो यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब बोल देगा कि सन का या डॉटर का, आप ऑफस्प्रिंग का, मतलब जो बच्चे आने वाले हैं, जो चाइल्ड आने वाला है, उसका आप बताइए ब्लड ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी क्या क्या, ये कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो हम आपको एकदम नॉर्मली करके दिखा रहे हैं पूरा प्रोसेस, फिर आप एकदम क्विकली कर लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। हम एक कंडीशन पहले लेते हैं, पहला केस ये कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि फादर वाला ये है कंडीशन, हमको नहीं पता लेकिन हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, हो तो सकता है ना। ये वही तो बोला, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, वो ये भी नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। कभी क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि एकदम तुम 100% बताओ क्या हो सकता है, वो पूछ सकता है लेकिन वो डिफरेंट होगा, सिचुएशन डिफरेंट होगा, वो भी हम दिखा देंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा है, क्या क्या पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या क्या है, मान लीजिए फादर के पास ये भी हो सकता है, ये तो हो ही सकता है ना, दोनों में से कोई हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट केस ये ले लिए, मतलब आई ए है फादर का, मदर का मान लीजिए ये ले लिए पहला में। ठीक है, पहला में ये ले लिए आई बी। ठीक है, अब कैसे हम लोग पता करेंगे ऑफस्प्रिंग, मतलब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे, पेरेंट्स का जब पता है तो हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई कर दो, लिखने के बाद कंडीशन मल्टीप्लाई कर देना, लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहले इसको इससे करेंगे, आई बी आएगा, एक हो गया। फिर अब इसको इससे करेंगे, फिर आई बी आया। फिर अब इसको इससे करेंगे, आई बी आया। फिर अब इसको इससे करेंगे, मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई करना जैसा करते हैं। ठीक है, आई बी आया। अब ध्यान से देखना,
ये आई बी को क्या लिख सकते हैं, दोनों डोमिनेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसको भी ए बी ब्लड ग्रुप, इसको भी ए बी ब्लड ग्रुप, इसको भी ए बी ब्लड ग्रुप। ध्यान से देखो, बच्चे के पास ए बी के अलावा कुछ नहीं होगा अगर ये केस हो गया तो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर फादर का प्योर ए है, प्योर ए जिसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम रहे, हेट्रोजाइगस मतलब अलग रहे, तो ये भी लिख देते हैं एक बार। जैसे ये वाला कंडीशन को होमोजाइगस बोल सकते हैं, ये कभी कभी ये अगर सेम रहेगा, इफ सेम जीन पेयर तो होमोजाइगस, डिफरेंट जीन पेयर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो इसमें सेम है। अगर दोनों होमोजाइगस होगा तो ए बी के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ये याद नहीं करना है, आपको हम तरीका बता दिए कि जो केस आप ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। ये केस कंसिडर कर लिया, अब ये भी हो सकता है, यहाँ ए बी बस पॉसिबल है, ठीक है। अब ए बी पॉसिबल था बस, अब इसको हटाते हैं, अब दूसरा केस देखते हैं। हम तो बोले कि अगर मदर का ये रहेगा तब ना, अब मान लीजिए मदर का ये है, मदर का ये वाला नहीं है, ये है, लेकिन फादर का ये है। अब देखते हैं, आई ए और मदर का क्या है, आई बी आई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे, आई ए आई बी, ध्यान से देखना, आई ए आई। अब इसको इससे आई ए आई बी, अब इसको इससे आई ए आई। अब देखो क्या आया, ए बी डोमिनेंट ओनली ए बी दोनों डोमिनेंट, ए बी ये ए बी भी पॉसिबल, ए पॉसिबल, मतलब दो ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी और ए, बस दो ही पॉसिबल है, ए बी और ए। तो अगर ये रहेगा हेट्रोजाइगस, अगर मदर रहेगी हेट्रोजाइगस बी और फादर रहेगा होमोजाइगस से, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ए और ए बी। ये सब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं, कैलकुलेशन करना है फिर आंसर्स आएगा। इसको कुछ याद नहीं करना, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे करना है। हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ये तो अब हम लोग क्या कंसिडर किए थे कि अगर फादर ये रहेंगे तो अब कंडीशन चेंज कर लेते हैं, इसीलिए एक ही क्वेश्चन में सब आपको समझा दे रहे हैं। अब कंडीशन चेंज कर लिए, अब हम बोल दिए कि फादर ये नहीं है, फादर ये है, फादर ये वाले नहीं, फादर ये वाले, और मदर यही वाली है, मदर यही है, हेट्रोजाइगस बी। अब कैसे करेंगे, आई ए आई बी आई, अब इंटू करते हैं, वही अगेन मल्टीप्लाई, आई ए आई बी, सब हमेशा मल्टीप्लाई, आई ए आई, अब यहाँ पे आई बी आई आई। अब ध्यान से देखना, ए बी आया यहाँ पे, ए आया यहाँ पे, बी आया यहाँ पे, आई आया। अब ध्यान से देखो कितना पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना, हेट्रोजाइगस में ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, आई मतलब कि ओ, स्मॉल आई का मतलब। अब देखो अगर ये केस रहेगा दोनों हेट्रोजाइगस, तो आई भी, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और क्या आया, बी भी हो सकता है। ध्यान से देखे कैसे हुआ, सारा मल्टीप्लाई किए फिर पता किया, ये याद नहीं कर सकते है ना। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आई ए आई बी, आई ए आई बी आई, सब आ गया। हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। ये हम कब केस बताया, जब ए या बी हो, है ना, कुछ भी दे दे। अगर मान लिया कि सॉरी, अगर ये तो हम एग्जाम्पल बता दिए, अब मान लेते हैं एक आप ही के बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लिया चेंज कर लिया, फादर का ए नहीं किए, ए बी कर दिया। अब फादर का जब ए बी कर दिए तो हम लोग को ये कंफर्म है कि इनका ए और यही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ए बी एक ही केस में पॉसिबल है कि नहीं। अब बी है मतलब अगेन इनका आई बी आई होगा, नहीं तो आई बी होगा, यही हो सकता है। अब चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालते हैं। ये तो कंफर्म है आई ए आई बी है। अब ये वाला केस ले लेते, मदर क्या पता ये हो, तो आई बी आई इंटू करते हैं, आई ए आई बी आई बी आई बी आई, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ कर नहीं रहे हम लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी बी, देखो ए बी, आई आ ही नहीं सकता, क्योंकि आई के लिए हमेशा चाहिए दोनों आई, है ना, इसमें कहीं नहीं आ रहा है दोनों आई, तो हम ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए यही नहीं, मदर का ले लेते हैं, मान लीजिए ये नहीं थी मदर, ये थी, मदर क्या थी, आई बी थी। अब करते हैं फिर से,
ये सब अब इजी हो गया, अब आप कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको याद रखना चाहिए ये कैसे लिखना है। पहले पेरेंट्स का डिसाइड कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको आराम से हो जाएगा। अब कीजिए आइए आई बी, फिर आइए आई बी, देख लो आई बी, फिर आई बी, क्या पॉसिबिलिटी हुआ? ए बी, ये आई बी था, ठीक है, ये बी, ए बी और बी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ए बी और बी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है ये तो हम आपको सिखा दिए कैसे करना है। मेन बात है पेरेंट्स का आप एनालाइज कर लीजिए क्या हो सकता है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पेरेंट्स का मतलब मदर फादर का आप बस निकाल लीजिए कि क्या हो सकता है। अगर कोई कंफर्म नहीं दिया हुआ है तो दोनों केस रखना है। और ये सब जब आप डायरेक्ट करने लगेगा ना तो आप लोग को ध्यान में ऐसे ही आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लीजिएगा। अब आइए आई बी, ए बी पॉसिबल हो सकता है तो डायरेक्ट ऑप्शन देके कर सकते हैं ना, ये प्रैक्टिस से बहुत इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। आई विल ट्राई टू पुट दैट क्वेश्चन ओवर हियर। हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैरिड कपल, ये यूपीएससी 2011 में शायद प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड अ फ्यू ईयर लेटर, मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, मेल चाइल्ड अडॉप्टेड, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है अडॉप्ट किए थे। अ फ्यू ईयर लेटर ट्विन बॉय वर बॉर्न टू देम, अब उनका दो खुद का बेटा था, यहाँ पे लिख देते हैं बेबी बॉय दो था, ठीक है, एक अडॉप्टेड था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज, हाँ कपल का देखो ए बी पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव बोल दिया। अब कपल का मतलब एक फादर ले लेते हैं और एक मदर ले लेते हैं, ठीक है, इसका बोल दिया ए बी नेगेटिव। अभी नेगेटिव पे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। ए बी नेगेटिव बोल दिया, ए बी पॉजिटिव बोला, ए बी पॉजिटिव बोला है और इनका बोल दिया ओ नेगेटिव, कुछ भी ले लो, इनका उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे हैं द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 सन आर, अब ब्लड ग्रुप 3 सन का दे दिया है, 3 सन का क्या ब्लड ग्रुप दिया है, ए पॉजिटिव दिया है, मतलब तीनों बच्चे का ब्लड ग्रुप पहले से चेक किया गया था तो ए पॉजिटिव था, एक का बी पॉजिटिव था और एक का ओ पॉजिटिव था, ये तीनों का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। अब बताना है कि अडॉप्टेड सन कौन सा था, किस ब्लड ग्रुप वाला अडॉप्टेड सन था। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अब फादर का ए बी दिया हुआ है तो इतना तो पता चल गया आई ए आई बी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब मदर का ओ दिया हुआ मतलब आई आई होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ओ दे दिया मतलब कि दोनों सेम रहना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई ए आई, आई बी आई, आई बी आई, ए बी बी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ए बी के अलावा उसका कोई भी बच्चा हो, उनका कितना भी बच्चा हो, 100 बच्चा, 200 बच्चा, 500 बच्चा भी हो जाएगा ना, तो यही दोनों ब्लड ग्रुप में से कुछ होंगे, ए या बी। मतलब ए भी पॉसिबिलिटी है, बी भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है ये दोनों के बच्चे में? ओ पॉजिटिव, लेकिन जो मेल अडॉप्टेड चाइल्ड था मतलब कि ओ पॉजिटिव था, यही कहना है बस, है ना। तो ये ऐसे डिसाइड करते हैं। अभी तो हम पॉजिटिव वाला नहीं बताएं, ये वीडियो बस ये था कि हाउ टू फाइंड द ब्लड ग्रुप ऑफ द मेल चाइल्ड, और ये डिस्प्यूट वाला केस बताता है, जैसे कि दो पेरेंट्स लड़ रहे हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप देख लिए और ये पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप देख लिए और फिर देखे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर बच्चा का पॉसिबिलिटी एक पेरेंट से नहीं है तो समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, हम इसको शॉर्ट रखना चाहते हैं। ये ऐसे है, अगर कुछ और भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।